स्वागत है। आप सभी का ड्रीम स्टोरीज चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां सपनों की रहस्यमय दुनिया आपके इंतजार में है। यहां आपको अद्भुत कहानियां और अनकही बातें जानने को मिलेंगी। चैनल से जुड़े रहें और नई रोमांचक कहानियों का आनंद लें। एक घर का भूत। एक बार एक परिवार ने एक पुराना घर खरीदा, लेकिन जैसे ही वे वहां रहने लगे, अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती। एक दिन परिवार की सबसे छोटी बेटी ने दावा किया कि उसने एक सफेद कपड़े पहने आदमी को देखा है, जो छत की ओर इशारा कर रहा था। जब उन्होंने पुराने दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि उस घर में पहले एक आदमी की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। 2. जंगल की आत्मा। एक बार गांव के पास के जंगल में एक आदमी लकड़ियां काटने गया। वहां उसने देखा कि एक सुंदर औरत अकेली बैठी है। आदमी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया और उसकी आंखें जलने लगी। डर के मारे आदमी भाग खड़ा हुआ। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह जंगल भूतिया है और वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। 3. रहस्यमयी स्टेशन। एक बार एक आदमी देर रात की ट्रेन पकड़ने जा रहा था। स्टेशन पर वह अकेला था। अचानक उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने देखा तो कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने उसे बताया कि कुछ साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से उस ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती। 4. खंडहर की चुड़ैल। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां रात को एक चुड़ैल दिखाई देती है। एक दिन गांव के कुछ लड़के हिम्मत करके खंडहर में गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। जब लड़के उसके पास पहुंचे, तो वह अचानक गायब हो गई और चारों ओर भयंकर शोर होने लगा। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। कहानी शीर्षक 7वां कमरा। अध्याय 1। घर का रहस्य। सूरज धीरे धीरे ढलने को था और आसमान पर लालिमा छा रही थी। सुरेश कुमार और उनका परिवार अपने नए घर में प्रवेश कर रहे थे। यह घर कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित था, जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। घर देखने में पुराना था, लेकिन बेहद विशाल और आकर्षक। लेकिन इस घर के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी गई थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यह घर भूतिया है, लेकिन सुरेश और उनका परिवार इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उनके लिए यह महज अफवाहें थी। घर में कुल 7 कमरे थे, जिनमें से 6 को सुरेश के परिवार ने देख लिया था। 7वां कमरा, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने बताया था कि उस कमरे की चाबी खो गई है और वह कमरा वर्षों से बंद पड़ा है। सुरेश ने सोचा कि समय मिलने पर किसी ताले वाले को बुलाकर वह कमरा खोलवा लेंगे। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य थे। सुरेश का परिवार घर की साफ सफाई और सजावट में लगा रहा। हालांकि रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देतीं। कभी दरवाजों का चरमराना, कभी छत से हल्की हल्की सरसराहट। सुरेश ने सोचा कि यह पुराना घर है और ऐसे पुराने घरों में यह सब आम बात होती है। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार चौंक गया। सुरेश की बेटी नीरा ने अचानक रात के 2 बजे चीख मारकर उठाई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जब सुरेश और उनकी पत्नी उसके पास पहुंचे, तो नीरा कांप रही थी और उसने कहा, मैंने किसी को देखा। कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था
सफेद कपड़े पहने। सुरेश ने उसे दिलासा दी और कहा कि वह बुरा सपना था। लेकिन नीरा जोर देकर कह रही थी कि उसने वह साया साफ देखा है। अगली सुबह सुरेश ने यह बात हल्के में ली, लेकिन उनकी पत्नी सीमा को यह घटना अजीब लगी। अध्याय 2 अनसुलझे रहस्य। कुछ दिन और बीते। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी घर में कुछ असामान्य गतिविधियां महसूस की। सुरेश को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी वे मुड़ते वहां कोई नहीं होता। सीमा को रसोई में बर्तन अपने आप गिरते हुए दिखाई दिए और कभी-कभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसी बीच नीरा की हालत बिगड़ने लगी। एक घर का भूत। एक बार एक परिवार ने एक पुराना घर खरीदा, लेकिन जैसे ही वे वहां रहने लगे, अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती। एक दिन परिवार की सबसे छोटी बेटी ने दावा किया कि उसने एक सफेद कपड़े पहने आदमी को देखा है, जो छत की ओर इशारा कर रहा था। जब उन्होंने पुराने दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि उस घर में पहले एक आदमी की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। 2 जंगल की आत्मा। एक बार गांव के पास के जंगल में एक आदमी लकड़ियां काटने गया। वहां उसने देखा कि एक सुंदर औरत अकेली बैठी है। आदमी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया और उसकी आंखें जलने लगी। डर के मारे आदमी भाग खड़ा हुआ। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह जंगल भूतिया है और वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। 3 रहस्यमयी स्टेशन। एक बार एक आदमी देर रात की ट्रेन पकड़ने जा रहा था। स्टेशन पर वह अकेला था। अचानक उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने देखा तो कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने उसे बताया कि कुछ साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से उस ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती। 4 खंडहर की चुड़ैल। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां रात को एक चुड़ैल दिखाई देती है। एक दिन गांव के कुछ लड़के हिम्मत करके खंडहर में गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। जब लड़के उसके पास पहुंचे, तो वह अचानक गायब हो गई और चारों ओर भयंकर शोर होने लगा। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए।